आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर। जी। सो ये कोर्स हम डिवाइड करते हैं टोटल 7 मॉड्यूल्स में। ठीक है। हमारा पहला मॉड्यूल है रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग। रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग के इस कंटेंट में, इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक बेहतरीन रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। हम किस तरह से वैल्यूएबल वेबसाइट्स को असेस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं, गूगल की ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं जो हमें एडवांस रिसर्चिंग करने में हेल्प आउट करती हैं। हम देखते हैं कि हम अपनी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को का ट्रेंड किस तरह से चेक करते हैं, कंपैटिटर की वेबसाइट से एनालिसिस किस तरह से करते हैं, और कैसे इन तमाम रिसर्चिंग के हैक्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा कंटेंट ऑडियंस के सामने लाते हैं जो कि वैल्यूएबल हो, इंसाइटफुल हो, और आपको लिखने से जैसा कंटेंट लिखने से आपको एक बेहतरीन रेवेन्यू मिले, आइदर बाय द क्लाइंट्स और बाय द गूगल इटसेल्फ, जब आप कंटेंट वेबसाइट्स पर लिखते हैं। तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 1 रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग में। क्योंकि इस मॉड्यूल का नाम रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग है, इसलिए हमने इसी मॉड्यूल में किस तरह से कंटेंट को स्ट्रक्चर किया जाता है इसको भी शेयर किया है। किस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं कंटेंट की, कैसे हमारा कंटेंट एक स्ट्रक्चर तरीके में लिखा जाता है, हेडिंग कैसे लिखी जाती हैं, किस तरह से विजुअल्स ऐड किए जाते हैं, पिक्चर्स ऐड की जाती हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, एक ऐसा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं जो कि आपके रीडर को कंपेल करे और उसको मजबूर कर दे कोई ना कोई एक्शन लेने पर। ये हम तमाम चीजें डिस्कस करेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 1 में, विच इज रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग। रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग के बाद हमारा दूसरा मॉड्यूल है टाइप्स ऑफ कंटेंट का। हमारी इंडस्ट्री में हर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह का कंटेंट आप लिखते हैं उसी तरह की जॉब्स रिकमेंडेशंस आपको दी जाती हैं, उसी तरह की जॉब्स मार्केट में आपके लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएटर या एक कमर्शियल कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं। कमर्शियल कंटेंट राइटर एफिलिएट कंटेंट राइटर्स भी कहलाते हैं। आप सोशल मीडिया कॉपीज लिख सकते हैं और ब्रांड्स के बिजनेसेस को बूस्ट दे सकते हैं। किस तरह से ऐसा कंटेंट लिखा जाए जो कि आपको हेल्प आउट करे, इन तमाम डिफरेंट नीशेस में हम ये कवर करेंगे। इस सेकेंड मॉड्यूल में हम देखेंगे एक एक करके हर कंटेंट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, वेबसाइट कंटेंट राइटर को कैसा कंटेंट लिखना चाहिए, उसका वर्ड काउंट क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटर को किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए अपने कंटेंट में, उसे कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल एक आर्टिकल लिखना चाहिए, कितना इंगेज और कंपेलिंग होना चाहिए। कमर्शियल कंटेंट राइटर को किस तरह से अपने कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में प्रोड्यूस करना चाहिए, देना चाहिए अपने व्यूअर्स को, अपने रीडर्स को। तो ये हम तमाम चीजें देखेंगे अपने सेकंड मॉड्यूल में, विच इज टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज वेबसाइट कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट। यहाँ हम सोशल मीडिया कॉपीज लिखना भी सीखेंगे ब्रांड्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। ठीक है। एंड वंस वी आर डन विद रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग, हमें रिसर्च करना आ गया, हमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लिखना आ गया, हमें लिखना आ गया कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स को लिखा जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, हम जाएंगे बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ को। एसईओ सीखेंगे कि बेसिकली एसईओ है क्या। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, हमारा एक तरीकाकार है कंटेंट राइटर्स का। कंटेंट लिखने की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हेल्प आउट करती है हमारे कंटेंट को रैंक करने में। ठीक है। इसमें हम कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हेडिंग्स बनानी है, किस तरह से काम करना है, बेसिक्स और फंडामेंटल्स कौन सी हैं एसईओ की जो एक कंटेंट राइटर इस्तेमाल करके एक बेहतरीन कंटेंट लिख सकता है। एसईओ की फंडामेंटल्स और बेसिक्स में हम ऑन पेज एसईओ को कवर करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्टर्स, कीवर्ड रिसर्चिंग, नीश रिसर्चिंग, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने मॉड्यूल नंबर 3 में करने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 3 हमें हेल्प आउट करेगा एक वेबसाइट कंटेंट राइटर बनने में, एक एसईओ कंटेंट राइटर बनने में, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। बेसिक्स और फंडामेंटल्स एसईओ की अगर आप कवर कर लेंगे तो आप बाकी इंडस्ट्रीज में भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंगेजिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। वंस वी आर डन विद दैट, हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम आती है जो सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्यूरी करते हैं, विच इज हाउ टू राइट अ कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन्स। तो हम ये कवर करेंगे कि हम एक स्मार्टफोन के जरिए एक बेहतरीन कंटेंट किस तरह से लिख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम कंटेंट अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें एक अच्छा कंटेंट सेल फोन की मदद से लिखने में मदद करेंगी, हम ये देखेंगे।
कंटेंट हमारा मॉड्यूल नंबर 5 हमें हेल्प आउट करेगा हमारे लिए एक बिजनेस साइट क्रिएट करने में और हमें एक ब्लॉग राइटर बनने में। नाउ ब्लॉग राइटर उसकी इटसेल्फ मार्केट में बहुत डिमांड है, और इसके अलावा अगर आप खुद एक अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, एज अ ब्लॉगर काम करना चाहते हैं, तो आप ये भी सीखेंगे इसी मॉड्यूल में। किस तरह से आप बिजनेसेस के लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं हम ये देखेंगे, और हम देखेंगे कि हम अपनी ब्लॉग साइट्स कैसे बना सकते हैं, उस पर ब्लॉग्स कैसे लिख सकते हैं, कितने कितने मिकदार में ब्लॉग लिखना चाहिए, कितने कितने डेज के बाद हमें उसे रिन्यू या अपडेट करना चाहिए, एडसेंस के साथ हम उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, और कैसे कीवर्ड या किस नीश पे काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी नीश है जो इस वक्त मार्केट में पॉपुलर है। हम ये सब चीजें कवर करेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 5 में। मॉड्यूल नंबर 6 है हमारा एकेडमिक कंटेंट, क्योंकि एकेडमिक अपने नाम से ही हमें बता रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशनल, यानी हम एजुकेशनल कंटेंट लिखेंगे। ऐसा कंटेंट लिखेंगे जो कि रीडर्स के लिए एजुकेशन पर्पसेस के लिए लिखा जाएगा, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस नीश की कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, क्योंकि रिसर्च पेपर्स और ऐसे लोग जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करते हैं या एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, दे फाइंड राइटर्स जो कि एकेडमिक कंटेंट लिख सकते हैं, एकेडमिक कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। एकेडमिक कंटेंट को लिखने का एक तरीका होता है, एक तरीकाकार होता है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। इसमें हमने रेफरेंसिंग डालनी होती है, अच्छी सोर्सेज डालनी होती हैं, हमने अपनी जो लैंग्वेज है उसे बहुत ही फॉर्मल रखना होता है हमें, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत सी पर्सपेक्टिव्स हैं, ऐसे बहुत से सिनारियोज हैं जो हमें अपने माइंड में रखने होते हैं, टिक्स एंड ट्रैक्स और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड एकेडमिक कंटेंट राइटर। और एकेडमिक कंटेंट आपको हेल्प आउट करेगा अपनी रिसर्चेस करने में, आपको हेल्प आउट करेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ काम करने में, और आपको हेल्प आउट करेगा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने में। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन नीश है जिस पर हम काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 7th मॉड्यूल है। वंस आपने ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीख ली हैं, तो आप 7th मॉड्यूल में सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी इन स्किल्स को मार्केट कर सकते हैं। हमारे पास एज एन कंटेंट राइटर बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। कुछ फेमस मार्केट प्लेसेस हैं सच एज अपवर्क एंड फाइवर, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो सिर्फ कंटेंट राइटर्स के लिए बनी हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो ऑन साइट जॉब्स को कवर करती हैं, कुछ रिमोट जॉब्स को कवर करती हैं। तो इन सब पर किस तरह से आपने अप्रोच करना है, कैसे क्लाइंट हंट करने हैं, किस तरह से कवर लेटर्स और पोर्टफोलियोज बनाने हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे अपने 7th मॉड्यूल में। ये हमारी थी एक ब्रीफ सी एक इंट्रोडक्शन था आपका कोर्स आउटलाइन का, कि हम आप इस कोर्स में हम आपको क्या क्या ऑफर करेंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको हम देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग आइडियाज थ्रू अ डिजिटल नेटवर्क। तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट लिखते हैं, जो भी ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को इंगेज करने के लिए, इंफॉर्म करने के लिए या इंटरटेन करने के लिए, उस कंटेंट को जो पब्लिक रीड करती है उसको लिखने वाले को हम कहते हैं कंटेंट राइटर। सो कंटेंट राइटर एक प्रोसेस है राइटिंग का, एडिटिंग का, पब्लिशिंग का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल फॉर्मेट्स के ऊपर। सो फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमने पिछली अपनी स्लाइड में देखा। इस कंटेंट में हम ब्लॉग पोस्ट, वीडियो या पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स को ऐड करते हैं, ई बुक्स होती हैं, वाइट पेपर्स होते हैं, प्रेस रिलीजेस होती हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शंस होती हैं, लैंडिंग पेजेस होते हैं, और सोशल मीडिया कॉपीज होती हैं। सो डिफरेंट तरह के आपके पास कंटेंट के टाइप्स हैं जो कि एज एन कंटेंट राइटर जिस पर आप काम करते हैं। सो डिजिटली अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में कंटेंट राइटिंग कहलाता है। कंटेंट राइटिंग इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। सो अगर आप बेहतरीन कंटेंट राइटर हैं तो आप अगर आप एक बेहतरीन कंटेंट राइटर हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और अपना नाम बनवा सकते हैं। तो बात आती है एसईओ की। व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज अ प्रोसेस बेसिकली, जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको हेल्प आउट करता है राइटिंग में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हेल्प आउट करता है रैंक होने में। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो गूगल के इंडेक्स पे कैसे रैंक करें, जो पहले गूगल के पेजेस होते हैं उन पे
एग्जाम्पल मैं एक क्यूरी डालती हूँ गूगल पे, आई वांट टू फाइंड बेस्ट लैपटॉप्स, तो किस तरह से, कैसा ऐसा आर्टिकल होगा जो मेरे सामने आएगा जो लैपटॉप से रिलेटेड जिन्होंने लिखा हुआ होगा, उनमें जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ आर्टिकल होगा मैं उसको एक्सेस करूंगी, या उसके बाद जो मैडम आर्टिकल आवाज लिखा होगा आपकी मैं कट उसे रही है, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, आई गेस को माइक का प्रॉब्लम आ रहा है। या मैं उसको एक्सेस करूंगी। जी। थैंक ओके, सो हम बात कर रहे थे एसईओ पे। एसईओ बेसिकली आपका एक प्रोसेस है जो आपको हेल्प आउट करता है राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में, ऐसे कंटेंट को राइट करने में जो कि गूगल के इंडेक्स पेजेस पर रैंक करे। अब गूगल के इंडेक्स पेजेस पर रैंक करने के लिए हमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। वो टेक्निकलिटीज जो हमें गूगल प्रपोज करता है हर साल अपनी एसईओ गाइड में। अब उसमें इन्वॉल्व होता है एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च, उसमें इन्वॉल्व होता है हाईली रिटन कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जिसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो, एक ऐसा कंटेंट जो यूजर की क्यूरी के साथ मैच करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लैपटॉप्स के बारे में पूछ रहा है तो देयर शुड बी एन आर्टिकल जो उसको लैपटॉप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसा कंटेंट जिसमें ऑप्टिमाइजिंग हेडर्स हों, जिसकी सब हेडिंग्स, जिसकी हेडिंग, जिसका कंटेंट आपकी क्यूरी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कंटेंट की, एक ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी जिसमें हमने देखा कि अगर लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना एक सर्च करते हैं, क्यूरी डालते हैं गूगल के ऊपर अबाउट बेस्ट लैपटॉप्स, तो हमारे सामने बेहतरीन किस्म के आर्टिकल्स की एक रेंज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे सामने सबसे पहले रैंक्ड आर्टिकल्स होंगे हम उनको एक्सेस करेंगे। ऐसे ही है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है एसईओ के थ्रू। जब हम एसईओ की प्रैक्टिसेस अपनी राइटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हमारा आर्टिकल रैंक होता है और फिर ज्यादा लोग उसको पढ़ते हैं। जितना ज्यादा लोग उसको पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा आर्टिकल आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। अगर आप खुद की वेबसाइट रन कर रहे हैं या अगर आप क्लाइंट बेसिस वर्क कर रहे हैं तो इतना ही ज्यादा रेवेन्यू आपको क्लाइंट देता है ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस दैट यू कैरी आउट। सो एसईओ राइटिंग, एसईओ की प्रैक्टिसेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस कोर्स में एसईओ पर ही बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स हैं कंटेंट राइटिंग की जिसकी मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग है और उन्हीं की बेसिस पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जॉब्स होती हैं। ये डिफरेंट नीशेज हैं जो कि कंटेंट राइटिंग की इंडस्ट्री फॉलो अप करती है। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग है, आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ईमेल राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है। नाउ व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग बेसिकली आप एक नीश सेलेक्ट करते हैं। नीश क्या होती है? कोई कैटेगरी होती है, कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका। मैं टेक्निकल टॉपिक्स पे लिखना पसंद करती हूँ, तो मेरी जो नीश होगी, जो वेबसाइट होगी ब्लॉगिंग की, उसमें सारे टेक रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जैसे लैपटॉप्स, जैसे मैकबुक्स, जैसे पीसीज, लेटेस्ट इन्वेंशंस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई एजुकेशन की नीश में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी वेबसाइट्स पे कौन से आर्टिकल, कौन से ब्लॉग्स लिखेगा जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी। आप में से कोई ब्यूटी में, स्पोर्ट्स में, पेरेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी आर्टिकल्स अपने ब्लॉग लिखेगा वेबसाइट पे जो कि सिर्फ पेरेंटिंग से रिलेटेड है या सिर्फ जो है उससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है। सो ब्लॉगिंग इज समथिंग जो कि आपको, अगर आप क्लाइंट बेस्ड वर्क कर रहे हैं तभी बहुत हेल्प आउट करता है, अगर आप अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं तो भी आपको हेल्प आउट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमन बट वेरी बेनिफिशियल टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। देन वी हैव सम आर्टिकल्स एकेडमिक और वेब। एकेडमिक आर्टिकल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर सकती हूँ, कर चुकी हूँ। एकेडमिक आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि रिसर्च बेस होते हैं, जो पीएचडी रिसर्चर्स जिनको राइट डाउन करते हैं, या आप जैसे आर्टिकल राइटर्स जिनको एकेडमिक राइटिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं वो राइट डाउन करते हैं। देन देयर कम्स वेबसाइट आर्टिकल्स। वेबसाइट आर्टिकल्स जो वेबसाइट्स पर, सर्च इंजन्स पर पब्लिश्ड होते हैं, इनको लिखने का तरीका एकेडमिक राइटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमारा टोन डिफरेंट होता है, हमारा तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो हम सीखेंगे कि किस तरह से इन दो आर्टिकल्स टाइप्स पर काम कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट। आप देख रहे हैं कि हर बिजनेस आजकल जो ऑनलाइन है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने बिजनेस को प्रॉस्पर कर रहा है।
सो सोशल मीडिया की पोस्टिंग्स होती हैं, जो भी जिस भी बिजनेस का या जो भी ब्रांड है वो सोशल मीडिया पोस्ट राइटर्स को हायर करता है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को हायर करता है जो कि कंटेंट राइटिंग की स्किल में महारत रखते हैं, ताकि वो उनके बिजनेस और ब्रांड्स की आवाज बन सके। ठीक है, आप उनके ब्रांड्स और बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं थ्रू द राइटिंग। तो आप क्या करते हैं कि आप उनके लिए पोस्ट क्रिएट करते हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको पब्लिश करते हैं, और इस तरह से आप उनके बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं। सो सोशल मीडिया पोस्ट्स आर अगेन अ वे जो कंटेंट राइटर्स जिसको एक्सेस कर सकते हैं। Then we have email writing. email writing is a type of content writing जिसपे ब्रांड्स और बिजनेसेस आपको हायर करते हैं ताकि आप उनके कस्टमर्स तक रीच आउट कर सकें, उनके लिए लीड्स बना सकें। लीड्स कैसे बनेंगी कि आप तमाम सब्सक्राइबर्स के ईमेल्स में उनको ईमेल लिखेंगे और अपनी प्रोडक्ट के बारे में इनलाइटन करेंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे अपनी राइटिंग से कि वो कोई एक्शन लें और वो उनका प्रोडक्ट परचेज करें। सो दिस इज कॉल्ड ईमेल राइटिंग। आजकल ईमेल राइटिंग की डिमांड ब्लॉगिंग के बाद बहुत ज्यादा है। सो ईमेल राइटर्स को लोग हेविली पे करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच ईमेल राइटर्स इन आवर इंडस्ट्री। सो ये एक बहुत बेहतरीन स्किल है अगर आप इसे टारगेट करें तो। देन वी हैव टेक्निकल राइटिंग। नाउ टेक्निकल राइटिंग इज अ राइटिंग जो कि टेक्निकल नीश से रिलेटेड है, यानी लोग लैपटॉप्स के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में, पीसीस के बारे में, मैकबुक्स के बारे में बात करते हैं। सो हर वो चीज जो कि टेक्निकल या टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके बारे में लिखी जाने वाली हर पोस्ट कौन क्रिएट करता है? टेक्निकल राइटर क्रिएट करता है। सो आप देख सकते हैं हर टाइप कंटेंट राइटिंग की आपकी एक मजीद जॉब की पॉसिबिलिटीज को ओपन कर रही है। सो कंटेंट राइटिंग इज जस्ट नॉट आर्टिकल राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक बहुत वास्ट नीश है अगर आप इसे एक्सप्लोर करें तो। अब हमसे पूछा जाता है अक्सर कि भाई स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का, आखिर क्यों लोग कंटेंट राइटिंग पर या एसईओ राइटिंग के कोर्सेज करते हैं, क्यों लोग एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं। सो स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग, आई होप अभी तक आप बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ नॉट, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कंटेंट राइटिंग का स्कोप बहुत वास्ट है और एक नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। अगर आप राइटिंग में महारत रखते हैं या अगर आप एक अच्छा लिखारी हैं, आप लिख सकते हैं, आपको किसी भी कंटेंट को रिसर्च करना आता है और फिर उसको अपने लफ्जों में लिखना आता है, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं है। आप बिजनेसेस के लिए एज अ ब्लॉगर काम कर सकते हैं, उनकी ब्रांड की वॉइस बन सकते हैं, आप बुक कोच बन सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते मगर आपकी ग्रामर अच्छी है और आप लफ्जों को अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए या क्या पैराग्राफ्स कैसे सेंस बनाए, तो आप एक कंटेंट एडिटर बन सकते हैं। कंटेंट एडिटर बनकर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज के साथ काम कर सकते हैं, राइटिंग एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं। सो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर यू। क्रिएटिव कंसल्टेंट बनकर आप जो भी क्रिएटिव हेड होगा, जो भी क्रिएटिव वर्क होगा, आप उसमें अपनी कंसल्टेंसीज दे सकते हैं, राइटिंग के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू। एज अ फ्रीलांसर, अगर आप ऑन साइट जॉब नहीं करना चाहते तो एज अ फ्रीलांसर आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप जाकर अपनी स्किल्स से मुतालिक जॉब सर्च आउट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि एज एन कंटेंट राइटर आपकी कितनी सारी स्किल्स हैं। आप ईमेल राइटिंग करते हैं, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग करते हैं या सोशल कॉपीज लिखते हैं। सो एज अ फ्रीलांसर आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। देन देयर कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग इज द राइटिंग जिसमें आप क्या करते हैं, दूसरे किसी और शख्स के नाम से आपका काम पब्लिश होता है, जो हम क्लाइंट बेस्ड वर्क कहते हैं जिसको। सो आपको फॉर एग्जांपल अमेरिका से, यूके से, ब्राजील से, कहीं से भी आपके क्लाइंट्स आपको एक्सेस करते हैं आपकी स्किल से रिलेटेड। आपकी स्किल की बेसिस पर वो आपको एक्सेस करते हैं और आपसे कहते हैं कि हमारे लिए इतने इतने ब्लॉग्स क्रिएट कर दें, इतने इतने आर्टिकल्स लिख दें, लेकिन नाम हमारा आएगा, काम जी आपका मैडम, होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी पावर पॉइंट की स्क्रीन विजिबल है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है सर, जी 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 सही है, सही है। जी। तो वो कहते हैं कि नाम हमारा होगा लेकिन काम आपका होगा। तो आप एज अ घोस्ट राइटर बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं और डॉलर्स में, यूरोज में, दिरहम्स में कमा सकते हैं। सो ये घोस्ट राइटिंग इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स में घोस्ट राइटिंग इस वक्त बहुत मकबूल है। सो आप इसको भी एक दफा अगर चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमारे पास एक क्यूरी आती है,
व्हाट इफ आई डोंट वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर? भाई मैं बिगनर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रीलांसर नहीं बनना चाहता, तो मैं ऑन साइट जॉब करना चाहता हूँ, जॉब मार्केट में बैठना चाहता हूँ, ऑफिसेज में जाना चाहता हूँ, तो आपके लिए इसकी भी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो कि वर्क करती हैं इन चीज़ों पर। ऑन साइट जॉब्स मार्केट हैं बहुत सारी जो कि वर्कआउट करती हैं लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जिनमें कंटेंट राइटिंग स्किल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक अच्छे वेबसाइट राइटर हैं तो आपको ढूंढेंगे ऐसी जॉब्स, वो जॉब्स रिज्यूमी, आप रेज्यूमी देंगे और आपके पास जॉब की पोस्ट आएंगी सामने। हमारे पास कुछ साइट्स हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में एक्सेस करेंगे, लाइक इंडीड है। आप ऐसी साइट्स पे देखेंगे तो आपके पास बेशुमार लिस्टिंग होती है जॉब की, वो आपको ऑन साइट जॉब ऑफर कर रहे होते हैं कि आप हमारे पास बैठें और हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करें, फुल टाइम जॉब करें। एंड आपकी जो जॉब की सैलरी है वो भी अराउंड 45K, 65K, 98K, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी नीश को टारगेट किया हुआ है। सिर्फ एक आर्टिकल राइटर हैं या एक ब्लॉगर भी हैं या एक वेबसाइट राइटर भी हैं या आप एक ईमेल राइटर हैं, तो डिपेंड करता है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। और आपके पास ऑन साइट जॉब्स की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप इंडीड और लिंक्डइन और ऐसी साइट्स को अगर आप एक्सप्लोर करें तो इन सबको एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसी सब जॉब्स को टारगेट करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैशन को देखें। आप देखें कि ऐसा कौन सा कंटेंट है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर लिखना आपको पसंद है, जिस पर आप बेशुमार रिसर्च कर सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं नीश। कंटेंट राइटिंग की इंडस्ट्री में अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट या कैटेगरी पे काम करने को कहा जाता है नीश। नीश को फाइंड आउट करने में आपको टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, बट इट विल इवेंचुअली पे यू ऑफ। आपको पता चलेगा कि हाँ जी, दिस इज अ टॉपिक जिस पर मैं लिख सकता हूँ, अपने तरफ से लिख सकता हूँ, अपने इंटरेस्ट के साथ लिख सकता हूँ। सो वेबसाइट्स को ऐसे कंटेंट राइटर्स की, डिफरेंट नीशेस पर काम करने वाले कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है जो पब्लिश कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। ठीक है। So once you master your skill, you'll be able to look for the people will be able to reach you out on the basis of the skill set that you have. तो जो भी आपके पास स्किल सेट है उसकी बेसिस पर लोग आपको अप्रोच करते हैं जॉब्स के लिए। आई होप कि बहुत सारा स्कोप अब तक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास कुछ क्यूरीज आती हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, हम उन पर बात कर लेते हैं एंड देन आई टेक योर क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। सो हमारी पहली क्यूरी है, विल यू टीच हाउ टू डू SEO एज दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग? आप में से लोग जो कि कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं उन्हें मालूम होगा कि SEO की अहमियत क्या है। तो हमसे पूछा जाता है कि क्या आप SEO सिखाएंगे हमें? ऑफ कोर्स हम आपको SEO सिखाएंगे अपने इस कोर्स में। आप देखेंगे कि किस तरह से SEO की जाती है, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ SEO क्या होती है, ऑन पेज SEO क्या होती है, एटसेट्रा। Will you teach about how to publish the content as a freelance content writer? Yes, of course. हम आपको टूल्स, हम हेल्प आउट करेंगे आपको एक सीखने में, उन टूल्स में जो कि आपको बेहतरीन रिसर्च परफॉर्म करने में मदद देंगे, जो आपको कीवर्ड रिसर्चिंग में हेल्प आउट करेंगे, जो आपको कंटेंट की SEO करने में हेल्प आउट करेंगे, ब्लॉगिंग करने में हेल्प आउट करेंगे, वेबसाइट कंटेंट को डिज़ाइन करने में और लिखने में हेल्प आउट करेंगे, और एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करने में हेल्प आउट करेंगे। Will we learn how to approach clients या cover letter proposals etc? Yes, of course. आपको सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड करते हैं, प्रूवन स्ट्रेटेजीज क्या हैं क्लाइंट को अट्रैक्ट करने की, कैची प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं, गोल ड्रिवन कवर लेटर्स क्या होते हैं, और मार्केट को आपकी नीश से रिलेटेड किस तरह से एनालिसिस की जाती है। हर नीश की अपनी मार्केट होती है। हम आपको सिखाएंगे कि आपकी नीश से कैसे मार्केट एनालिसिस होती है और कैसे आप उसी मार्केट को टारगेट करते हुए जॉब्स पे अप्रोच करते हैं। Are there any other sources other than Upwork and Fiverr? Yes, of course. There are so many other sources other than Upwork and Fiverr. आपके पास गुरु है, आपके पास बहुत सारी ऐसी लिंक स्टार है, इंडीड है, लिंक्डइन है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रीलांस इंडस्ट्री में कंटेंट राइटिंग के लिए। सो 2-3 कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ऑन साइट जॉब्स की मार्केट हैं जिन्हें हम टारगेट करेंगे। सो अगर आपका राइट स्किल सेट है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। Always remember, the best kind of investments are the one that you do on yourself. So join me in this course and I will unleash all the secrets that I have related to SEO. If you have any questions and queries, I would love to answer them.
कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी सवालात होंगे तो मैं उन्हें लेना पसंद करूंगी इस वक्त। एससीओ के बारे में जी आप मुझसे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं एससीओ से रिलेटेड। कीवर्ड रिसर्चिंग हम एसईओ में सीखते हैं, नीश रिसर्च करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कुछ ही देर में मैं आपके साथ साइट शेयर करूंगी और हम देखेंगे स्कोप क्या है कंटेंट राइटर का। तो लेट मी जस्ट हैव इट अनफोल्ड। हमारे पास ये एक वेबसाइट है इंडीड, जो आपको हेल्प आउट करती है, जहाँ पे जॉब्स पब्लिश होती हैं कंटेंट राइटर्स की और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की। तो अगर आप अपनी नीश से रिलेटेड जॉब यहाँ सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारी बेशुमार जॉब्स हैं। इस वक्त हमारे पास आज की डेट में 108 जॉब्स आई हैं कंटेंट राइटिंग की, ठीक है, एसईओ कंटेंट राइटिंग की, डिफरेंट कंटेंट राइटिंग की नीशेस की। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद की एक जॉब है आपके सामने, ये स्कोप है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट स्पेशलिस्ट की रिमोट जॉब है इस्लामाबाद में, ये सैलरी है वो फुल टाइम आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। कंटेंट क्रिएशन का, कंटेंट राइटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और टेक्निकल राइटर हैं अगर आप, तो एज एन इंटर्न भी आपको जॉब रिमोट यहाँ पे एक रिमोट पब्लिश जॉब पब्लिश हुई हुई है रिमोट राइटर्स के लिए। ऑन साइट जॉब है लाहौर में, ठीक है। तो ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे बेशुमार जॉब्स हैं कंटेंट राइटिंग की। तो आप इन जॉब्स को एक्सेस कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छी कंटेंट राइटिंग की स्किल है तो। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये फाइवर की साइट है जहां हम कंटेंट राइटिंग की जॉब्स का स्कोप देख रहे हैं। ये आपके सामने, आपको पर आवर पर आर्टिकल पे किया जाता है। दिन में आप जितने आर्टिकल्स लिखते हैं आप उसकी बेसिस पर अर्निंग करते हैं। सो इफ़ यू राइट 2 आर्टिकल्स अ डे तो उसे मल्टीप्लाई बाय 35 कर दें, या मल्टीप्लाई बाय 2500, 2900, 4000, जितना भी आप चार्ज करते हैं आप उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो पर मंथ आपको एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सो ये है आपका स्कोप कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। Mazid, if you want to ask any question, the house is all open for you people. रेज्यूमी क्या होती है अब्दुल्ला अरशद? रेज्यूमी आपकी सीवी होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कौन सी स्किल्स हैं जिसमें आपने महारत हासिल की हुई है, वो सब डिटेल जो आप एक पेज पे देते हैं लाइक अ सीवी, उसको रेज्यूमी कहते हैं।